यूनिट की शुरुआत करेंगे। यूनिट का नाम है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो आज हम इकोलॉजी का बेसिक पढ़ेंगे। इकोलॉजी में हम क्या क्या स्टडी पढ़ते हैं, इकोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस को पढ़ेंगे, उसके बाद इसका एप्लीकेशन पार्ट में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है दैट इज इकोलॉजी। देखिए सबसे पहले इकोलॉजी जो है ये वर्ड ग्रीक वर्ड से निकला, ओइकियोलॉजी से। ग्रीक वर्ड ओइकियोलॉजी से निकला है। ये ओइकियोलॉजी जो है ग्रीक वर्ड है, इस ओइकोस का मतलब होता है होम और लॉगी का मतलब होता है स्टडी। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं स्टडी या होम, लेकिन याद रखना ओइकियोलॉजी जो टर्म है दिस वाज कॉइन्ड बाय अ जर्मन ज़ूलॉजिस्ट नोन एज अर्नेस्ट हैकर। अब व्हाट इज इकोलॉजी? इकोलॉजी इज बेसिकली अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। It is the branch of biology which deals with the study of an interactions of organisms with respect to their environment. एक ऑर्गेनिज्म की इंटरेक्शंस उसके एनवायरनमेंट के प्रोस्पेक्टिव से क्या होगी, वो that were included in the branch ecology. अगर इसको हम ब्रॉड वे में क्लासिफाई करें, इकोलॉजी को डिफाइन करें, तो इकोलॉजी क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ ऑल द एनवायरनमेंट। जितने भी एनवायरनमेंट है उन सब की स्टडी, ऑल द ऑर्गेनिजम्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब की स्टडी, एंड ऑल द इंटरेक्शंस जितनी भी हो रही हैं वो सब। व्हाट इज इंटरेक्शंस? बायोटिक और एबायोटिक के बीच में इंटरेक्शंस हो रहा है। जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन एयर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, सन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, बहुत सारे एबायोटिक फैक्टर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, सॉइल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो ये सारी चीजें हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आपने याद रखनी है। फर्स्ट इज दैट इज फादर ऑफ इकोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इकोलॉजी फादर कौन है? दैट इज अलेक्जेंडर हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर पूरा नाम है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। उसके बाद फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी याद रखना रामदेव मिश्रा जी हैं। रामदेव मिश्रा ही वाज अ रिनाउंड साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ इकोलॉजी, ठीक है ना। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ये एचओडी थे जब इनको ये टाइटल मिला था फादर ऑफ इन्वायरमेंटल, फादर ऑफ दिस इकोलॉजी इन इंडिया। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करेंगे इकोलॉजी, नाउ दिस इकोलॉजी आर ऑफ टू टाइप्स। याद रखना एक टर्म और, जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी टर्म को पहली बार ऑथेंटिकेट किसने किया था? रिक्टर ने किया था। ये चीज नोट करना है, रिक्टर ने किया था। कब ऑथेंटिकेट किया था? 1985। क्लियर है? अब देखिए इकोलॉजी की दो ब्रांचेस है। इकोलॉजी की दो ब्रांचेस है। वन इज नोन एज ऑटो इकोलॉजी एंड सेकंड इज नोन एज सिन इकोलॉजी, ठीक है ना। बोथ these two terms, auto ecology and syn ecology, these was first time used by Schikaneder and Kirchhoff in 1896. 1896. Now this auto ecology, what is auto ecology? Auto ecology क्या है? It is the study of interactions. इसमें हम क्या करते हैं? इंटरेक्शंस को स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल्स को स्टडी करते हैं, और यू कैन से दैट एक सिंगल स्पीशीज को स्टडी करते हैं विद देयर लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स। मतलब एक सिंगल स्पीशीज है, इस सिंगल स्पीशीज के इंटरेक्शन जो है इसकी लिविंग कंपोनेंट के साथ क्या है और नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ क्या है, वो हम डील करते हैं ऑटो इकोलॉजी में। और ये बात याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस ऑटो इकोलॉजी इज आल्सो नोन एज इकोलॉजी ऑफ स्पीशीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब सिंपल में व्हाट इज ऑटो इकोलॉजी? जब हम स्पीशीज को स्टडी करेंगे एट स्पीशीज लेवल पे, ठीक है ना, जब आप एक इंडिविजुअल को स्टडी करते हो विद रिस्पेक्ट टू देयर एनवायरनमेंट, क्लियर है पॉइंट, उसको हम कहते हैं ऑटो इकोलॉजी। नाउ लेट मी टॉक अबाउट सिन इकोलॉजी। व्हाट इज सिन इकोलॉजी? सिन इकोलॉजी में क्या है, इसको हम इकोलॉजी ऑफ कम्युनिटी भी कहते हैं। जब हम इकोलॉजी को स्टडी करेंगे उसके डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पे, ठीक है ना। व्हाट आर द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? जब हम ऑर्गेनिज्म लेवल पे स्टडी करेंगे, या इकोसिस्टम लेवल पे स्टडी करेंगे, या कम्युनिटी लेवल पे स्टडी करेंगे, या बायोम लेवल पे स्टडी करेंगे, तो ये सारी चीजें जो है ये सिन इकोलॉजी में आती है। तो पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशंस ऑफ सिन इकोलॉजी। देखिए सिन इकोलॉजी क्या है? जब हम इकोलॉजिकल स्टडीज को कहां पे, कम्युनिटी लेवल पे पढ़ेंगे, जब कम्युनिटी लेवल पे लेंगे, और कम्युनिटी लेवल पे जितनी भी स्पीशीज कम्युनिटी लेवल पे प्रेजेंट हैं, जितनी भी स्पीशीज कम्युनिटी लेवल पे प्रेजेंट है, इन सब की कंसीडरेशन लेंगे, तो वो इस ब्रांच को हम कहते हैं सिन इकोलॉजी। इट इज आल्सो नोन एज इकोलॉजी ऑफ कम्युनिटी। अब देखिए दिस सिन इकोलॉजी डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ये पहले भी बात मैंने की, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के बेसिस पे सिन इकोलॉजी की तीन टाइप्स है। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप इज दैट इज पॉपुलेशन इकोलॉजी, ठीक है ना। जब हम क्या करेंगे, हम पॉपुलेशन लेवल पे इकोलॉजी को स्टडी करेंगे, पॉपुलेशन लेवल पे, जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन पे इकोलॉजी को स्टडी करें, ठीक है ना, तो इससे कहेंगे पॉपुलेशन इकोलॉजी। उसके बाद जब हम कम्युनिटी लेवल पे है इकोलॉजी को स्टडी करेंगे, दैट इज नोन एज कम्युनिटी इकोलॉजी। तो इसको यह मैंने बता दिया,
थर्ड वन इज दैट इज बायोम इकोलॉजी। बायोम व्हाट इज, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बायोम है क्या। बायोम है क्या? तो बायोम एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम होता है, ये बहुत बड़ा इकोसिस्टम होता है, एंड यू कैन से दैट ये बहुत बड़ा एरिया होता है जो रन तो कर रहा है लेकिन अनमैनेज तरीके से रन कर रहा है। ठीक है, जब हम उस लेवल पे इकोलॉजी को स्टडी करेंगे तो उसे कहते हैं बायोम इकोलॉजी। क्या कहते हैं? बायोम इकोलॉजी। नाउ उसके बाद ब्रांचेस ऑफ और भी अदर ब्रांचेस है सीन इकोलॉजी की, मतलब कि इकोलॉजी के सीन इकोलॉजी में बहुत सारी ब्रांचेस हैं। सबसे पहले आता है इसमें हैबिटाट इकोलॉजी। अगर हम हैबिटाट इकोलॉजी क्या है, यहां पर क्या करते हैं हम प्लांट्स और एनिमल्स को उसके हैबिटाट के आधार पर स्टडी कर सकते हैं, ऑन द रिलेशंस ऑफ देयर हैबिटाट, ऑन द रिलेशंस ऑफ देयर हैबिटाट पे आप जब स्टडी करेंगे उससे कहते हैं हैबिटाट इकोलॉजी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज जीन इकोलॉजी। व्हाट इज जीन इकोलॉजी? इट इज द स्टडी ऑफ इकोलॉजी इन रिलेशन टू जेनेटिक्स। जब हम इकोलॉजी को जीन लेवल पर स्टडी करेंगे, हमने हमारे पास एक बायोम है, क्या है? एक बायोम है, बायोम में से हम एक कम्युनिटी को सिलेक्ट किया, कम्युनिटी से हम पॉपुलेशन को लेंगे, पॉपुलेशन से हम एक ऑर्गेनिजम्स को लेंगे, ऑर्गेनिज्म यानी कि एक स्पीशीज को लिया, एक इंडिविजुअल को लिया, एक स्पीशीज या एक इंडिविजुअल के हम उसके जेनेटिक मेकअप पे जाएंगे, उसके जीन को आइसोलेट करेंगे, फिर हम देखेंगे जीन लेवल पे क्या चेंज आएगी, उसको रिलेट करेंगे एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ, तो वो सारी चीज हमारी आएगी जीन इकोलॉजी। ले नाउ अनदर इज दैट इज पेला इकोलॉजी। आपने पढ़ा होगा पेलियो बॉटनी। पेलियो बॉटनी होता है जब हम बॉटनी एवोल्यूशनरी बॉटनी को पढ़ते हैं, मतलब फॉसिल्स वगैरह पढ़ेंगे। यहाँ पे पेलियो इकोलॉजी है। व्हाट इज पेलियो इकोलॉजी? पेलियो इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड एनवायरनमेंट ऑफ पास्ट एजेस। आप पढ़ोगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल, बहुत बड़ा टाइम स्केल है, जब हमने पूरे आज तक का जो ड्यूरेशन है, जब से लाइट बनी है या लाइट नहीं थी तब से आज तक, आर्कियन से लेकर आज तक जो भी आया है जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, सारा रिकॉर्ड हम करते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है ना? अब वहां से हम क्या देखें, हमें कुछ फॉसिल्स वगैरह मिलते हैं, जैसे डेवोनियन पीरियड है, कार्बोनिफेरस पीरियड है, ठीक है ना, इन पीरियड्स में फॉसिल मिले, है ना, जो जिससे हमें यह पता चलता है कि फलानी एज जो है एज ऑफ फिश की, फलानी एज जो है एज ऑफ रेप्टाइल की। ऐसे अगर हम उस रिलेशन पे इकोलॉजी को स्टडी करेंगे, दैट इज नोन एज पेलियो इकोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और टर्म आता है, दैट इज रेडिएशन इकोलॉजी। तो रेडिएशन इकोलॉजी क्या है? रेडिएशन इकोलॉजी क्या है? व्हाट इज रेडिएशन इकोलॉजी? इट इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस ऑन द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है ना, एक ऑर्गेनिजम्स पे रेडिएशंस का क्या इफेक्ट पड़ता है, उससे कहते हैं रेडिएशंस इकोलॉजी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, थैंक यू, आगे कल देखें।